तो बड़ी खबर, देवबंद में अमित शाह ने अपना प्रचार रोक दिया। भारी भीड़ की वजह से गृह मंत्री ने अपना प्रचार रोक दिया। डोर टू डोर अभियान में जुटी बेहिसाब भीड़ और समर्थकों की भारी भीड़ की वजह से प्रचार रोकना पड़ा। तो जैसा कि अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे देवबंद की, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे डोर टू डोर कैंपेन के लिए, वो वहां जब पहुंचे तो भारी भीड़ जमा हो गई और भारी भीड़ जमा होने की वजह से उन्होंने फिर अपना प्रचार बीच में ही खत्म कर दिया और वो वहां से चले गए। आपको मालूम है चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी है। रैलियां और जनसभाओं पर तो रोक है, लेकिन इंडोर 50% क्षमता के साथ लोगों के साथ मीटिंग की जा सकती है, सभा की जा सकती है और डोर टू डोर कैंपेन में बस चुनिंदा लोग ही, 10 लोग के आसपास ही आप ले जा सकते हैं, नई जो उन्होंने छूट दी है उसके मुताबिक। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ जमा हो गई गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन में और इस वजह से उन्होंने अपना कैंपेन बीच में रोक दिया और वो वहां से चले गए। देवबंद में थे गृह मंत्री अमित शाह, आज उससे पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, उसके बाद देवबंद पहुंचे सहारनपुर में और वहां वो चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ है। जितेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि वहां से जा चुके हैं गृह मंत्री, लेकिन उसके बावजूद भारी भीड़ है। क्या इसी वजह से उन्होंने अपना, इस भीड़ की वजह से अपना कैंपेन भी बीच में रोक दिया? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले हमेशा ठीक ये जो चौक आप देख रहे हैं, एमबीटी चौक ये बोला जाता है यहाँ का, देवबंद का, यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ये जो ठीक सामने रास्ता बाजार के लिए जाता है, इस रास्ते पर अमित शाह को जाना था, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी और अमित शाह यहाँ से महज 100 से 200 मीटर ही चल पाए और उसके बाद अमित शाह का जो कॉन्वॉय था उसको पीछे की तरफ ले जाया गया और वापस अमित शाह को गाड़ी में बिठाया गया और इस वक्त अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी और एक तरीके से भीड़ बेकाबू होती दिखाई दी, जिसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया और अमित शाह को अपना जो जनसंपर्क अभियान था वो बीच में छोड़कर बात करें कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया उनकी? लगातार यहाँ पर्चे भी बांट रहे थे और जो जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको, अमित शाह जी जो बीच में गए यहाँ से, क्या उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा अपना अभियान? थोड़ा सुरक्षा की वजह समझ लीजिए, थोड़ा सा ये है कि भाई भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्हें महसूस दिया कि नहीं कोरोना का काल है, उन्होंने समझदारी करी है, अच्छा करा, चले गए, अच्छा करा। कहाँ तक जाना था उनको? आगे जाना तो पूरा बाजार में था, बस यही जरा टूटा रहा 50-40 कदम का, इसके अलावा जा नहीं पाए। तो बिल्कुल काफी दूर तक उनको जाना था इस पूरे बाजार में अपने जनसंपर्क अभियान के लिए, लेकिन बीच में ही उनको अपना जनसंपर्क अभियान गौरव यहाँ छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके चलते ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। ये देखिए अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। ये बताइए, अमित शाह जी यहाँ से भी थोड़ी देर पहले लौटे हैं, उन्हें अपना अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का अरमान ऐसे ही रह गए, हमारा भी देखने का अरमान था, नहीं देख पाए, आधे रास्ते से ही चले गए। वो कह रहे भीड़ बहुत हो गई थी यहाँ पर। कुछ भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, कोई ऐसी भीड़ नहीं थी यहाँ पर। तो बिल्कुल गौरव, इस वक्त अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अमित शाह बाकायदा देवबंद के अंदर जो प्रभावी मतदाता हैं उनके साथ अपनी अब एक जगह बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं, जो वहाँ लोगों से बात भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वहाँ से गृह मंत्री भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बीच में ही छोड़कर चले गए इस संवाद कार्यक्रम को, डोर टू डोर कैंपेन को। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लोगों से कह रहे थे कि आप शांत रहिए और वो वहाँ मना कर रहे थे कि आप लोग ज़्यादा भीड़ मत जुटाइए। आप तस्वीरें देखिए, लेकिन फिर जब लोग नहीं माने तो फिर गृह मंत्री अमित शाह बीच में ही छोड़कर चले गए। जितेंद्र, हम यहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ लोगों से अपील की थी कि आप ज़्यादा भीड़ मत जुटाइए या फिर आप ज़्यादा अव्यवस्था मत फैलाइए वहाँ पर, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज़्यादा था कि वो भी नहीं माने। जितेंद्र, आप तक आवाज़ आ रही मेरी? जितेंद्र, मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं जहां पर गृह मंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वो शांत रहें और ज्यादा भीड़ ना जुटाएं। वो तस्वीरें यहां दिख रही हैं, यानी गृह मंत्री ने लोगों से अपील की थी कि आप ज्यादा बड़ी संख्या में ना जुटिए, लेकिन लोगों का उत्साह, बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से, बिल्कुल
जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह जैसी गाड़ी से उतरे उन्होंने इस बात का इशारा किया, लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो अलग अलग रहे, दूर रहे, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में भी रखें। उतरते ही उन्होंने जो यहाँ के एक लोकल नेता थे उनको इस बात के लिए आगाह भी किया था। वो थोड़ी दूर तक चले लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और यहाँ से अमित शाह को लौटना पड़ा। ये देखिए कुछ छोटे छोटे गौरव यहाँ पर बच्चे थे, ये इन बच्चों ने बाकायदा अमित शाह का तिलक करना था, उनका स्वागत करना था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये बच्चे उनको स्वागत नहीं कर पाए। आरती की थाली सजाकर यहाँ पर बैठे हुए थे, जोत यहाँ पर जल चुकी थी, लेकिन इन बच्चों तक अमित शाह यहाँ नहीं पहुंच पाए। उसकी सिर्फ एक वजह थी, भीड़, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अमित शाह को यहाँ से वापस लौटना पड़ा, अपना जनसंपर्क अभियान जो था वो बीच में छोड़कर। ये बताइए, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी अचानक से, क्या कहाँ व्यवस्था में कमी रही? व्यवस्था सर इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी, राम भूमि पे इतनी भीड़ हो जाएगी, किसी को व्यवस्था नहीं थी, कोई मालूम नहीं था। भीड़ का देखते हुए, प्रोटोकॉल को देखते हुए, वो सेफ्टी को देखते हुए कि पब्लिक भी परेशान ना हो, तो वापस चले गए। हमारी मातृभूमि पे आए हैं हम, इससे बड़ा हमें और क्या स्वीकार कर सकते हैं, इससे बड़ी हमें चीज़ क्या मिल सकती है। बच्चे सुबह से तैयार, बच्चे तैयार थे, बच्चों ने एक झलक देख ली, बहुत। कभी बच्चों ने राम नहीं देखे, कभी लक्ष्मण नहीं देखे, कभी हनुमान नहीं देखे, ऐसे वो आज आए हैं, सुना है, अच्छा लगा है उनको। वो कह रहे हैं यही राम है, यही लक्ष्मण है, यही हनुमान है हमारे। जय श्री राम। भावनाएं आप समझ सकते हैं यहाँ पर देवबंद के लोगों की, किस तरीके से जो बीच में से अमित शाह लौटे, उसके बाद भी लोग यहाँ पर नाखुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग कहना है कि वो आए, मिले, उनकी झलक दिखी, इतना ही भर काफी था। जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।